सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोलो टीपल के वेलकम बैक आपको मुझे कहना चाहिए। मैं ऑलमोस्ट 4 हफ्ते बाद वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन इट्स ओके क्योंकि अब रमज़ान में इंशाल्लाह मैं रेगुलर होने वाली हूँ और रमज़ान की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें से आज जो रेसिपी है वो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के घर में ऑलरेडी बनती है, लेकिन ये इतनी इजी और इतने मज़े की रेसिपी है, मैंने कहा एक दफ़ा मज़ीद शेयर कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अंडे के कबाब। वैसे तो आलूओं की बजाय अगर कीमे में अंडे घुसाए जाए तो उनको नरगसी कोफ्ते कहते हैं, तो मेरा ख्याल है इसका ना हमें नाम चेंज करना पड़ेगा, इसको हम सलमा कोफ्ते कहेंगे। हाउ अबाउट दैट। तो आज ये मैं बना रही हूँ, बहुत ईजी है, बहुत मज़े का है। तो चलो भी इसको ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में ले लिया कोई मेरा ख्याल है 2-3 टेबल स्पून ऑयल। उसमें मैंने डाल दी एक लहसुन का जवा और एक छोटी प्याज चॉप करके वो मैंने डाल दी। प्याज लाजमी नहीं है कि बहुत बारीक चॉप हुई हुई हो, उसका कीमा नहीं करना, बस रफली चॉप करना है, ब्लाइंड फोल्ड हो के आंखें बंद करके, ऐसा लगे जैसे किसी अंधे ने काटी हैं, इस तरह से हो तो भी चलेगी। फिर उसके बाद जब ये हो जाए तो फिर हमने लेने हैं 5 आलू। मैंने यहाँ पे 4 दिखाए हैं पर मेरे 5 आलू लग गए थे मीडियम साइज के, मतलब अगर आप 5 अंडे ले रहे हो ना तो उसमें 5 आलू लगेंगे। मेरे 5 अंडे थे तो मैंने 5 आलू लिए, उन्हें बॉईल किया, उन्हें मैश किया। उसके बाद ये जाएंगे हमारे प्याज के मिक्सचर के अंदर। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। चिंटू द वुडन स्पून अब रिटायर हो चुका है, उसको मैं कब का फेंक चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं दोबारा जाके उसको खरीद के ले आऊँ। अब इसमें जाएंगी जी स्पाइसेस। मैंने इसमें डाला जीरा ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून। उसके बाद इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका। लाल मिर्च का पाउडर मेरा ख्याल है 1 टीस्पून था, ये भी आप टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें डाला गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून था, वो भी है शायद 1 टीस्पून। थोड़ी सी हल्दी ताकि आपका पैन अच्छे से पीला हो सके। उसके बाद इसको जो वर्कआउट आपका लगेगा और इस सबको आपने बड़े अच्छे से मिक्सी कर देना है, बिल्कुल जैसे समोसों का मसाला तैयार होता है वैसे हमने इसको भी कर देना, नॉट अ बिग डील। उसके बाद जी अंडे उबाल लेने हैं हार्ड बॉयल, और उसके बाद आपने उनके सर को टेबल पे जोर से पटकना है, और अगर वो तब भी ना टूटे तो हाथ में लेके गुस्से से उसको चूमर निकालने की कोशिश करनी है, जैसे मैंने कि डोंट डू इट, मेरा अंडा टूट गया था। और उसके बाद अपने आलूओं का मिक्सचर लेना है, हिसाब से कोई 1 मुट्ठी आलू, मतलब जितना आलू था ना उसी साइज का मिक्सचर दोबारा से उठा लेना है और अपने दूसरे हाथ की हथेली पे रख के इसको फ्लैट कर लेना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ग्लव एक ही हाथ में क्यों पहना हुआ है, तो इसलिए क्योंकि मेरे पास एक ही था, मुझे खरीद के लाने याद ही नहीं रहे। खैर इसको मैंने फ्लैट किया, उसके अंदर रखा मैंने अंडा और इसको मैंने बड़े अच्छे से बंद कर दिया। अच्छा मेक श्योर करना है कि ये काम करते हुए ना आपका अंडा और आपके जो आलूओं का मिक्सचर है वो ठंडे हो। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी गर्म हुई ना तो मुश्किल है कि ये आपस में चिपके। तो दोनों मिक्सचर मेरे ठंडे थे। इस तरह से मैंने ना सारे अंडों को इस तरह से आलू में रैप कर दिया, पता ही नहीं चल रहा कि अंदर क्या है। अब जी हमने इसकी करनी है कोटिंग ताकि ये बहुत क्रिस्पी सा लगे, तो उसके लिए मैंने एक प्याले में ले लिया अंडा, उसको मैंने तोड़ा, उसको मैंने फेंटा। अगर आप चाहो तो इस पॉइंट पे सीजनिंग ऐड कर सकते हो, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने अंडे को वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद हमने अपना बॉल उठाना है, सॉरी सलमा कोफ्ता उठाना है, और उसको हमने कर देना है अंडे में डिप। इस पॉइंट पे यार ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी था कि और ऊपर से ग्लव्स भी थे तो ये बहुत फिसलते हाथ से। और उसके बाद हमने एक प्लेट में निकाल लिए ब्रेड क्रम्स। मेरे पास ज़रा फैंसी टाइप के थे जिसमें हर्ब्स भी थी, वैसे आपस की बात है हर्ब्स का कोई टेस्ट आता है कोई नहीं, आप होममेड भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हमने इसको बड़े अच्छे से कोट कर लिया। अब ये इसलिए भी किया है कि आपके आलू जो हैं वो फट फूट के ना निकले, कभी होता है कि आलू फटना शुरू हो जाते हैं, वी डोंट वांट दैट। उसके बाद जी हमने वही करना है जो हम हर पकौड़े हर फ्राइड चीज़ के साथ करते कि खुले तेल में इसको फ्राई करना है। इतना ज़्यादा तेल होना चाहिए कि अमेरिका आपके घर के बाहर आके खड़ा हो जाए कि मुझे अंदर आने दो। इसको फ्राई करना है मीडियम आंच पे। अब इसको बस तब तक ही करना है जब तक ये कलर आ जाए, क्योंकि आपके आलू भी कुक्ड है, अंडा भी कुक्ड है, तो कच्चा इसमें कुछ है नहीं। तो बस जी जब इसमें बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। इसको निकालना है और इसको गरम गरम सर्व करना है। ये रमज़ान में बहुत अच्छे रहेंगे और ये जब आप इसको काटेंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। आप चाहें तो ना इसको हाफ बॉइल्ड भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को अंडे की सर्दी जरा कच्ची पसंद होती है, वो लोग साइकोपैथ होते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हार्ड बॉइल्ड के साथ ये परफेक्ट रहता है। तो आपने इसको ज़रूर इस रमज़ान ट्राई करना है और उसकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पे भेजनी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूँ और मुझे हेल्प आउट करो और मुझे नीचे बताओ कि रमज़ान में मैं कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास सच बताऊँ तो आइडिया मुक चुके हैं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देख के सब्सक्राइब यहाँ करें। मेरा पहला चैनल है सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताएं और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।